प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक और अवसर उसके वचन में से सीखने का। पहला पत्रस और उसका 3रा अध्याय 8वीं आयत से पढ़ेंगे। यहाँ कहता है, इस टॉपिक का हेडिंग है भलाई करने के कारण सताओ। सताओ मिले अगर आपको अच्छे काम करने का, तो कौन भलाई करेगा, सोचो आप। पर परमेश्वर कह रहा है कि आपको करनी है। उसका रीज़न भी है, वो भी बताएंगे आज। पेज नंबर 326, पहली आयत पढ़ता हूं मैं। अतः सब के सब एक मन, कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले, करुणामय और नम्र बनो। आज्ञा है, बनिए, बनना चाहिए ये नहीं लिखा, बनो। सुझाव और आज्ञा में बहुत अंतर है, आप ध्यान रखना। जब भी हम बाइबल पढ़ें उस चीज़ को ध्यान रखें कि ये सुझाव है या आज्ञा है। पाप के विषय में बताऊं मैं आपको, पाप क्या होता है। हम पाप क्या मानते हैं? आज्ञा उल्लंघन पाप है। मर्डर करना, हत्या करना पाप लिखा है ना। दाऊद ने कितने मारे, क्या उसको पाप गिना गया? नहीं गिना गया। परमेश्वर बोला कि सारे शत्रुओं को खत्म कर दो, मार डाला उन लोगों को, पाप गिना गया क्या? नहीं गिना गया। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी इच्छा को पूर्ण करना पाप है। इसीलिए आज्ञा का जब हम उल्लंघन करते हैं, हम पाप करते हैं, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। यह ध्यान रखें। यहां पर उसने आज्ञा दी है। क्या आज्ञा है? हर एक मसीह के लिए, हर एक विश्वासी के लिए यह आज्ञा है, किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। पत्रस ने लिखा है हर एक मनुष्यों के लिए। क्या लिखा है? कि अतः सबके सब एक मन। सबसे पहली बात क्या है? हम विश्वासी जब तक एक मन नहीं होंगे, हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाएंगी। इसलिए बोलता है एक मन हो। दूसरा, कृपा में, आपको दया आनी चाहिए दूसरे के ऊपर। दूसरे की तकलीफ आपको महसूस होनी चाहिए। आप दूसरे की तकलीफ में खड़े हो जाओ और उसकी मदद के लिए तत्पर रहें। यह चाहता है प्रभु आज हमसे। आगे बोलता है भाईचारे की प्रीति रखें, भाईचारे में बने रहें, तेरी मेरी ना करें, एक दूसरे की चुगली ना खाएं, एक दूसरे के लिए गलत ना बोलें, पर भाईचारे के अंदर बने रहें। करुणामय और नम्र बनो। ये नम्रता हमें आशीष देती है, और हमारे जीवन में जब गर्व आता है, घमंड आता है, हमारा पतन हो जाता है। इसलिए बहुत सिंपल फंडा है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन, आशीष का अनुभव आपके जीवन में होगा। यहां पर बोलता है ऐसा करो तुम, और कैसा नहीं करना वो भी बताया है। बुराई के बदले बुराई मत करो, ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हमें बुलाया है मेरे परमेश्वर ने। क्यों बुलाया मालूम है? आशीष के वारिस हो जाएं हम। यशायाह उसके 43 के अंदर लिखता है, तू मेरा अनमोल है और मैं तुझे प्रतिष्ठित करूंगा। कितनी बड़ी बात है। अनमोल हैं हम सब, जितने भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर चुके हैं, हर एक व्यक्ति अनमोल है। अब उसको खोने नहीं देता वो। ऐसे नहीं लिखा उसने कि अगर एक भेड़ भी खो जाए तो 99 को छोड़कर उसको लेके आता है। उसने बताया कि एक हो तो भी मैं जाऊंगा, इससे ज्यादा हो तो भी जाऊंगा, कम से कम उसने एक बता दिया। बोला 100% में से 1% भी होगा ना तो भी बचा लूंगा। हर एक प्रकार से मैं बचाना चाहता हूं, क्योंकि तुम अनमोल हो। इसको एक सिंपल उदाहरण से देखते हैं हम। हमारी जेब के अंदर 100 सोने के कॉइन्स हैं, ठीक है, 100 सोने के सिक्के, एक खो जाए, आप 99 से संतुष्ट हो जाओगे? आपको वो एक भी चाहिए। सोने का सिक्का है, आज एक सोने का सिक्का 10 ग्राम का कितने का है? 70,000 रुपये का है। मेरे 70,000 रुपये गिर गए, नींद नहीं आएगी।
पूरा घर झाड़ लेंगे। लिखा है ना, एक बुढ़िया के पास 10 सिक्के थे, एक खो गया, उसने दिया लेकर ढूंढती रही बेचारी। मैं तो यहाँ पर 100 बोल रहा हूँ, उसका तो 10% खोया था, आपका 1% खोया, तो भी हम उस 1% को नहीं जाने देते। क्यों? क्योंकि हमारी नज़र में वो गोल्ड कॉइन अनमोल है। परमेश्वर की नज़र में हम अनमोल है, वो हमें व्यर्थ जाने नहीं देगा। हम उसके राज्य में आ गए, उसने हमें चुन लिया, उसने हमें अगर सच्चाई का मार्ग दिखा दिया तो वापस लौटने नहीं देगा। वो बात अलग है कि हम बिल्कुल ढीठ होकर माने ही नहीं और चले जाएं, पर प्रयास प्रभु पूरा करता है। प्रभु हमें हाथ पकड़ के लेके चलता है। अय्यूब कहता है साफ साफ, अय्यूब का वचन यदि हम देखें 7वें अध्याय, उसके अंदर साफ कहता है अय्यूब कि हे प्रभु, क्षण भर के लिए भी तू मुझे नहीं छोड़ता, क्षण भर के लिए, बोला मैं थूक निगल लूं इतना समय भी नहीं है, तेरी नज़र मेरी ओर लगी रहती है और तू मेरा दाहिना हाथ पकड़ के मुझे लेके चलता है। यह है परमेश्वर की दया हम मनुष्यों के ऊपर। वो कहता है मनुष्य है क्या, उसका अस्तित्व क्या है कि तू उसके ऊपर ध्यान दे। और सच्चाई है, हम है क्या? कुछ भी नहीं है हम। परमेश्वर की अगर रचना की बात करें, पूर्ण ब्रह्मांड की बात करें, तो उसके अंदर एक मनुष्य का अस्तित्व ना के बराबर है। इतना बड़ा बड़ा संरचना कर रखी है, इतने बड़े बड़े तारे बना रखे हैं, ब्रह्मांड बना रखा है, उसके सामने यदि मनुष्य को आंका जाए तो शून्य के नगण्य है, कुछ नहीं है। पर उसके बावजूद भी मेरे प्रभु की आंखें हम पे लगी रहती हैं, नित्य हमारी और कान लगा के सुनता रहता है कि मेरा बच्चा क्या कह रहा है, मेरा बच्चा क्या चाहता है, उसकी इच्छाएं क्या है, उसकी आवश्यकताएं क्या है, मैं उसको कैसे पूर्ण करूं, उसकी यही इच्छा रहती है। लिखता है यहां पर कि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। इसलिए नहीं बुलाया कि तुम्हें आओ और नरक में चले जाओ, इसलिए नहीं बुलाया। उसने हमें जन्म दिया है, हमें इस पृथ्वी पे भेजा है, उसके पीछे उसका एक ही कार्य है कि हमें आशीष दे। वो चुनता है हमें और चुन के आशीष देता है और आशीष के बाद हमें आगे बढ़ाता है, वारिस कर देता है। बोले तेरे अधिकार में, अब तेरे से कोई छीन नहीं सकता। कितनी बड़ी बात है ना। आज मेरे नाम पर यदि कोई एक महल लिख दे, मेरा आनंद का ठिकाना नहीं रहेगा। इस संसार के अंदर एक महल यदि मेरे नाम पर आ जाए तो मैं आनंदित हो जाऊंगा। दूसरे ही दिन पेपर के अंदर न्यूज़, बड़ी खबर छप जाएगी, साहब फलाने फलाने राजा ने एक मामूली गरीब इंसान के नाम पर महल कर दिया। दूसरे ही पल में अमीर हो जाऊंगा और खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। वो बात अलग है कि उस महल का रखरखाव करने के लिए भी मेरे पास धन नहीं होगा, क्योंकि महल ही तो मिला है, रखरखाव करना भी तो है उसका, उसको मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, वो बात अलग है। पर खुशी के मारे आनंदित हो जाऊंगा। अब सोचिए आप, परमेश्वर ने वो स्वर्ग राज्य हमारे नाम कर दिया, वारिस, जो इस महल के आगे बहुत बड़ा है। ये महल उस स्वर्ग राज्य के आगे कुछ भी नहीं है, मैं कहूँगा धूल भी नहीं है, पूर्ण रूप से सोना है, बड़े बड़े रत्नों के दरवाजे हैं। सोचिए आप, इतना महान परमेश्वर ने हमें वो घर दे दिया और वारिस कर दिया, उसके बावजूद भी आज हम दुखी, निराश और परेशान रहते हैं। क्यों? आनंदित रहना चाहिए कि मेरे प्रभु ने मुझे दिया है, मुझे चुना है उसके लिए जिसके लायक मैं नहीं था। प्रभु की दया हो गई मुझ पे, करुणा हो गई मुझ पे, और उसकी करुणा कभी नहीं जाती, सदैव बनी रहती है। जब आगे पढ़ते हैं उसके अंदर क्या लिखा है कि क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है। टर्म्स एंड कंडीशन ध्यान से पढ़े है ना। जो कोई जीवन की आशा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहे। ये हमारा होंठ, हमारी जीभ हमें आशीष से दूर कर देती है। कितना सोच समझ के हमारे मुख से हमें वचन निकालने चाहिए, कितना सोच समझ के। पर उसके बावजूद भी कई बार अज्ञानी होकर, बिल्कुल अनजान होकर ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं, ऐसे ऐसी बातें बोल देते हैं जो हमें आशीष से दूर ले जाती हैं। हमारी आशीष इतनी करीब होती है, जैसे ही हम बोलते हैं दूर खसक जाती है, जैसे ही हम और कुछ बोलते हैं और दूर चली जाती है।
अगर अय्यूब अपने मुख से परमेश्वर की निंदा कर देता तो मैं 100% कह रहा हूं अय्यूब दोबारा उठ नहीं पाता, वहीं खत्म हो जाता। उसकी अवस्था कैसी थी मालूम है? कीड़े थे उसके शरीर के अंदर, रेंग रहे हैं। जो व्यक्ति इतना खूबसूरत, इतना अच्छे तरह से अपने आप को रखता था, उस व्यक्ति का आज जीवन ऐसा है कि खुद परमेश्वर से मृत्यु मांग रहा है और बोलता है ऐसी दशा में कि मैं हिल भी नहीं सकता, यदि प्रभु मुझे मृत्यु देते तो मैं उछल जाऊंगा खुशी के मारे कि मैं मर गया। कौन चाहता है आज अपनी मृत्यु? कोई नहीं चाहता। सोचो उसकी अवस्था क्या होगी। गिड़गिड़ा रहा है प्रभु से कि हे प्रभु तुम मृत्यु दे दे, मैं इस परेशानी से परेशान हो चुका हूं, इस दुख को और नहीं झेल सकता। पर उसके बावजूद भी परमेश्वर के खिलाफ उसने अपने होंठों से कुछ नहीं किया। वचन कहता है साफ साफ, उसने अपने मुख से पाप नहीं किया। हम हमारे मुख से पाप करते हैं। यही चीज वचन सिखाना चाह रहा है पतरस के द्वारा कि यदि आप करोगे तो आपकी आशीष आपसे दूर चली जाएगी। आपकी आशीष जिसके लिए आप वारिस हो, जिसके लिए आपको चुना गया था, वो आपसे दूर चला जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। कितना संभल के हम बोले, कितना संभल के हम परमेश्वर की आराधना भी करें कि कहीं हम ऐसे शब्द ना बोल दें जो मेरा प्रभु हमसे नाराज हो जाए। दाऊद राजा कहता है अपने वचन में, तेरे वचन थोड़े होने चाहिए, तुझे ये याद होना चाहिए तू पृथ्वी पर और स्वर्ग में। सोच समझ के मुख से निकाल, सोच समझ के। आज एक व्यक्ति का फ़ोन आया मेरे पास, शिरडी महाराष्ट्र के अंदर रहता है। वह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा गरीब अवस्था के अंदर आ गया। उसकी ज़मीन, उसका सब कुछ छीन लिया गया, उसको बेघर कर दिया गया। आज उसके पास घर नहीं है और इतना ज़्यादा परेशान है कि उस व्यक्ति को रहने की जगह नहीं है। कहीं ना कहीं उसको सर झुकाने की जगह, जहाँ भी दुकानें बंद होती हैं या ऐसी शेल्टर के अंदर जाके सोता है वो। ऐसी अवस्था में बहुत दुख हुआ मुझे सुनकर। वो व्यक्ति बोलता है कि पास्टर जी आप प्रार्थना करें कि बारिश ना हो, बारिश के कारण मेरे कपड़े भीग जाते हैं क्योंकि मैं बाहर सोता हूँ, मेरे पास जगह नहीं है सोने की, कोई छत नहीं है और मुझे ऐसे रहना पड़ता है। बारिश नहीं होगी तो मेरे कपड़े सूखे रहेंगे और मैं आसानी से सो पाऊंगा। बड़ा दुख हुआ मुझे सुनकर। प्रभु दया करें। मैंने प्रार्थना ये नहीं करी कि प्रभु बारिश ना हो, मैंने प्रार्थना ये करी कि प्रभु तू इसका इंतज़ाम कर, इसको छत दे, इसको सहारा दे, इसको ऐसा काम दे कि ऐसा कर पाए और तेरे नाम की आशीष, तेरे नाम की महिमा इसके मुंह से हो पाए। ये प्रकृति है। परमेश्वर को मालूम है कब तक बारिश होनी है, कब तक नहीं होनी, उससे सबको मालूम है। पर इस व्यक्ति की ज़रूरत इसका शेल्टर, इसका घर है। प्रभु उसको घर देगा ताकि जितनी भी बारिश आए वो उसके अंदर आराम से रह सकता है। विशेष करके प्रार्थना करना उस व्यक्ति के लिए। बड़ा दुख हुआ मुझे। परमेश्वर को हम कितना धन्यवाद दें, कितना धन्यवाद दें कि आज प्रभु ने हमें बहुत अच्छा रखा है, बहुत अच्छा रखा है। आज बारिश आती है तो हम भीगते नहीं हैं क्योंकि हमारे पास घर है। उस अवस्था को मैं महसूस कर पाया क्योंकि जब मैं देखता हूँ सड़कों के अंदर को कई फुटपाथ पे सोते हुए मिलते हैं। हम गर्मी पाने के लिए हीटर जला लेते हैं, घर के अंदर अलाव जला लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। हमारे पास गर्मी के लिए बहुत उपाय हैं, रजाइयाँ हैं, कंबल हैं अच्छी अच्छी, हम ठंड में आराम से सोते हैं। और जब मैं उन लोगों को देखता हूँ कई बार पन्नियाँ ओढ़ के, कागज ओढ़ के कोने में दुबक के बैठे रहते हैं, रात बितानी है। कितना धन्यवाद दें हम उसको। प्रभु चाहता है हम हर एक अवस्था में धन्यवाद दें, हर एक अवस्था में। क्या यूसुफ की अवस्था थी धन्यवाद देने की? आप विचार करें। उसके सगे भाइयों ने उसको एक गड्ढे में डाल दिया, उसी के सगे भाइयों ने उसको बेच दिया, वो गुलाम बन गया। उसको मालूम था जीवन में मैं कभी नहीं बाहर रहूंगा, हमेशा गुलामी में रहूंगा, क्योंकि गुलाम अपनी इच्छा से बाहर नहीं आ सकता था। उसको दाम लेके खरीदा जाता था। और कितने दाम दिया जाता मालूम है? मात्र 20 चांदी के सिक्के,
सिर्फ 20 चांदी के सिक्के में एक इंसान को खरीद लो आप उस समय। और गुलाम प्रथा थी, और उसी गुलामी प्रथा के अंदर जब वो रहने लगा, मेरे प्रभु का धन्यवाद उससे मुख से होता रहा कि हे प्रभु तेरा धन्यवाद हो, हे प्रभु तेरा धन्यवाद हो। वो आशीष के वचन उसके मुंह से निकलते रहे। यही कारण था उसकी परिस्थिति को प्रभु ने बदल दिया। वहां तक भी शैतान ने उसको नहीं छोड़ा और उसको परखा और उसको जेल खाने में डाल दिया। सोचिए, कोड़े भी मारे होंगे, उसकी ताड़ना भी होगी, उसको डांटा भी होगा, बेइज्जत भी किया होगा, उसके साथ सब हुआ होगा। उसके बावजूद भी प्रभु के लिए क्या बोलता है? प्रभु तू महान है, तू विश्वास योग्य है। क्या उसके होंठों और उसकी जीभ का इस्तेमाल करा है उसने? ऐसे ही महान नहीं हुआ है। ऐसे ही उस देश का प्रधानमंत्री नहीं बना है। उसको मालूम है कि मेरा पिता परमेश्वर मेरे संग हमेशा है। कैसी परिस्थिति में क्यों ना हूं मैं, हर एक अवस्था मेरे प्रभु की योजना के तहत है। और वो जानता था कि परमेश्वर की योजना मेरे भले की है, मेरी बुराई की नहीं है। क्या धन्यवाद दूं इसका। आपके जीवन में परेशानी है, आपके जीवन में तनाव है, आपके जीवन में भुखमरी है, आपके जीवन में यदि ऐसी अवस्था है कि अब आप सोचते हो कि इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता मैं, धन्यवाद दो। आप विश्वास योग्य रहे हैं उस अवस्था तक, प्रभु वहाँ से आपको उठाएगा। उस अवस्था तक आपने उस विश्वास रखा है, उस अवस्था तक आप परमेश्वर के करीब बने हुए हैं। आपने त्यागा नहीं, छोड़ के भागे नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद दो, उसने आपको विश्वास योग्य रखा है। धन्यवाद दें उसको कि हे प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझे चुना मेरी परख के लिए। तू चाहता है मुझे कुंदन बना देना एक मामूली मटेरियल से। तू चाहता है, सोना होता है ना, जब तक आग में नहीं डलेगा उसके अंदर शाइन, चमक नहीं आएगी। हमें चमकदार गहने पसंद आते हैं ना, उसकी अगर शाइन ना हो तो हम खरीदेंगे क्या? नहीं खरीदेंगे। पर उस शाइन, उस चमक के लिए उसको उस आग में होकर गुजरना पड़ता है। प्रभु भी हमें आग में इसीलिए डालता है ताकि हम चमक उठें उसकी आत्मा के द्वारा, और हमें देखकर दुनिया कहने पाए कि सच में अगर मसीह की कोई गवाही है तो ये है। क्या धन्यवाद दें हम उसका। हमें उदाहरण के रूप में लेके चलना चाहता है वो। इसीलिए बाइबल के अंदर कई एक ऐसे उदाहरण है जो महान हैं। यूसुफ महान बोलूंगा मैं उसको, हर एक अवस्था में परमेश्वर का धन्यवाद दिया। अय्यूब महान बोलूंगा, हर एक अवस्था में परमेश्वर का धन्यवाद दिया। आज आपको और मुझको भी महान बना देगा वो, यदि आप हर एक अवस्था में उसका धन्यवाद अपने होंठों से करेंगे, अपनी जीभ को सही इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं बोलें कि हे प्रभु मेरे साथ ही क्यों, बल्कि ये बोले हे प्रभु धन्यवाद मेरे साथ ही और कर, और मुझे इस्तेमाल कर, और मुझे ऐसी परिस्थिति में डाल कि मैं पूर्ण रूप से शुद्ध होकर स्वर्ग राज्य का वारिस हो जाऊं। इसी का यदि चौथे का पहली आयत पढ़ता हूं तो इसके अंदर लिखा है, इसीलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। आमीन। कितना धन्यवाद दें कि प्रभु तूने मुझे चुना दुख उठाने के लिए। अरे मैं पाप से छूट गया, निकल गया अब उस पाप से। अब मेरे को वो स्वर्ग राज्य मिलेगा, 100% मिलेगा। और दुख आ जाए, थोड़ा सा और दुख आ जाए, धन्यवाद दें उसका। वो चाहता है हम उस दुख में विश्वास योग्य बने रहें और मेरा प्रभु हमें वो स्वर्ग राज्य दे दे। हर एक चीज के पीछे उसकी योजना है। इसीलिए कहता है कि मेरी कल्पना तुम्हारे लिए जो करता हूं वो भले की है तुम्हारी, उससे अंत में लाभ होगा। तेरी मनसा जो है स्वर्ग राज्य आने की मैं पूरी कर दूंगा। क्या धन्यवाद दें हमारे उस प्रभु का कि उसने हमें चुना दुख के लिए, ताकि हमारे पाप से हम छूट जाएं। धन्यवाद दें हम उन दुखों का, दो देना चाहिए कि प्रभु तेरा धन्यवाद उन दुखों का, उन दुखों में मुझे विश्वास योग्य रखने का तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हीं के द्वारा मैं आज स्वर्ग राज्य पहुंचूंगा। लोगों की आशीषें देखकर जब हम प्रभु में आ जाते हैं तब क्या सोचते हैं, अब जीवन में मजा आएगा, अब मेरे पास भी गाड़ी आएगी, मेरी भी शादी हो जाएगी,
मेरी भी नौकरी लग जाएगी। और होता इसके विपरीत है। मसीह में आ गए, 2 साल हो गए, कोई रिश्ता पूछने नहीं आ रहा। 5 साल हो गए, बच्चे की उम्र निकलती जा रही है, रिश्ते के लिए कोई बोल ही नहीं रहा, नौकरी भी नहीं लग रही। ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि जब लगता है कि मसीह में आने से कोई लाभ नहीं हो रहा, फिर क्या करते हैं? पुराना जीवन अच्छा था, कुछ तो मिल रहा था, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अगर उस अवस्था के अंदर पुराने जीवन में चले गए तो आशीष पाकर भी खो दी, उस द्वार पर आकर भी आशीष नहीं ले पाए। कितना धन्यवाद दें हम कि प्रभु हमारे लिए द्वार खोल के खड़ा है, बोला जा। दोबारा तीसरे में जाएंगे हम। क्या बोलता है यहाँ पर 11वीं आयत, कि वह बुराई का साथ छोड़ भलाई ही करें और मेल मिलाप को ढूंढें और उससे उसके यत्न में रहें। बुराई को छोड़कर क्या करना है? हमें भलाई ही करनी है। अब आज के समाज के अंदर, आज की दुनिया के अंदर यदि हम ऐसा बोलें कि तेरे को अगर कोई थप्पड़ मारे तो उसको आशीष दे, तो क्या बोलेंगे? बोला बेवकूफ़ है। बच्चों को क्या सिखाते हैं हम स्कूल के अंदर? बेटा मार खा के मत आना, पीट के आना। मार नहीं खानी अपन को, अपन डरपोक नहीं है। पर यहां पर क्या सिखा रहा है प्रभु? बोला तेरे को अगर कोई मारे तो मार खा ले, तेरे को अगर कोई गाली दे तो गाली खा ले, तेरे को अगर कोई बेइज्जत करे तो बेइज्जत हो जा, तेरा मजाक बनाए तो चुपचाप मजाक सुन ले। कैसे जिएगा फिर बच्चा? फिर हम लोग क्या बोलते हैं? अरे ये तो बाइबल 2000 साल पहले की थी, उस समय ऐसे लोग नहीं थे। आज हो गए ज़्यादा कपटी लोग, पहले तो अच्छे लोग थे। पहले भी वैसे थे, आज भी वैसे ही है। आज से ज़्यादा सताव उस समय था। कलीसियाएं जलाई जा रही थी, लोगों को मारा जा रहा था, कत्ल किया जा रहा था। एक को भी जहां पता लगता था मसीह के लोग हैं, वहीं पर उनको दबोच लिया जाता था। परमेश्वर का धन्यवाद दें, आज तक प्रभु की दया से उसके भवन में आकर उसकी स्तुति आराधना कर पा रहे हैं। पर आगे यदि ऐसा समय आता है, धन्यवाद दें उसका भी कि प्रभु तेरे नाम से दुख उठाया, मेरे पाप से छूट गया मैं, उसके लिए भी धन्यवाद है। बोलता है बुराई के बदले भलाई कर, जिसने तुझे मारा उसी के लिए प्रार्थना कर। सर के जीवन के अंदर, सर के जिसने जेल में डाला था, उसी व्यक्ति की माँ बीमार हो गई। सर फ्रूट्स वगैरह लेके गए और उसके लिए प्रार्थना करके आए। वो व्यक्ति सोचता रह गया, बोला मैंने आपको खुद को जेल में डाला और आपको इतना टॉर्चर करा जितना मैं कर सकता था, उसके बावजूद भी आप जब आए और मेरी माँ के लिए प्रार्थना करते हो, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी माँ के लिए और हमारे परिवार के लिए चिंता करी। कितनी बड़ी बात है। आपके दुश्मन आपकी बड़ाई करने लग जाएंगे, आपके दुश्मनों से आपका मेल करा देगा। प्रभु का वचन कहता है जिसको वो चाहता है, जिससे वो प्रेम करता है, उसके शत्रुओं से उसका मेल करा देता है। कितनी बड़ी बात है, सोचिए आप। उन्होंने सोचा था सन्ने कि शायद मुझे अंदर आने भी नहीं देगा, उसने आने दिया, बिठाया और प्रार्थना करवाई। जिसके खिलाफ था वही काम उसके घर में हुआ और परमेश्वर ने वो काम कराया। यह है प्रभु की दया। बड़े अंकल, जिसको एक नेता था उस समय का, उसने चप्पल उठा के बड़े अंकल को मारना चाहा और वो चाहता था कि इनको निकाल दें यहाँ से। जब नया चर्च बनाया रायपुरा का और वो रायपुरा का चर्च का उद्घाटन हुआ, सैम सर से बोला जा बेटा, जिसने मुझे वो मारने के लिए हाथ उठाया था, जिसने मेरा कॉलर पकड़ा था, जिसने मुझे बेइज्जत करा था, आज उसका हमें सम्मान करना है। गेस्ट ऑफ ऑनर के नाम पर उसको बुलाया जाए, सम्मान देंगे हम उसको सबके सामने। सैम सर फिर बोलते हैं, बोला आप सच में ये चाहते हो? बोला हाँ, मैं सच में चाहता हूँ उस व्यक्ति को सम्मान देना जिस व्यक्ति ने मेरा अपमान किया था। यह है परमेश्वर का दास।
कहता है जो कुछ बुराई तूने करी है उसके बदले अब मैं भलाई करूंगा। और भलाई करी उन्होंने, बुलाया। उस व्यक्ति ने जब सुना, उस व्यक्ति ने बोला कि मैं जरूर आऊंगा, 100% आऊंगा। और आके सबके सामने माफ़ी मांगी, सबके सामने ये बोला कि ये व्यक्ति जो है ये साधारण नहीं है, इसके ऊपर परमेश्वर का हाथ है। आमीन। परमेश्वर ने इसको बढ़ाया है, ये खुद नहीं बढ़ा, परमेश्वर की दया से आज ये स्थापित हुआ है। मैंने इसकी बेइज्जती करी, मैं आज पूरे लोगों के सामने इनसे क्षमा चाहता हूँ कि ये व्यक्ति इतना महान है कि मेरी बेइज्जती करने के बावजूद भी इसने मेरा सम्मान किया इस जगह पे। ये चाहता है प्रभु आज हमसे, सम्मान करें हम, भलाई करें हम, क्योंकि नतीजा और जो उसका प्रतिफल है वो मेरा प्रभु हमें देगा, दे चुका है। यही चाहता है, बस उसके पीछे चलते रहें। आगे क्या लिखा है कि क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। अब हम चाहते हैं कि हमारे विमुख हो जाए प्रभु, मर जाएंगे। एक किसको सिंपल उदाहरण से सीखते हैं। ग्रेट खली का नाम सुना है ना आपने? WWE का एक बहुत बड़ा फाइटर था, अभी WWE छोड़ दी उन्होंने, पर ग्रेट खली 7 फुट समथिंग इंच है ना, 4 इंच ऐसा कुछ होगा। वो व्यक्ति आज मेरे सामने आके खड़ा हो जाए, भला मैं तुझे मारूंगा, मैं उससे कह सकता हूँ क्या, मार के दिखा? बोल ही नहीं सकता। मैं यही बोलूँगा, क्षमा करें, जो कुछ भी हो गया उसको आप क्षमा करें, पर मुझे बख्श दें। एक व्यक्ति है जिसके शारीरिक बल से हम घबरा जाते हैं, यही है उसके अंदर। वो हमारी आत्मा को नरक में डाल सकता है क्या? नहीं डाल सकता। प्राण ले सकता है शारीरिक बल के द्वारा, हम उससे भयभीत हो जाते हैं। पर यहां पर क्या लिखा है? जो बुराई करता है उसके विमुख हो जाता है मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर। वो परमेश्वर हमारे विमुख होकर खड़ा है, उसके बाद भी हम डर नहीं रहे। हम कैसे विश्वासी हैं? पर कहता है धर्म के काम कर, क्योंकि उसकी आंख धर्मियों पे लगी रहती है, उसके कान धर्मियों की विनती पे सुनने के लिए लगे रहते हैं। कितना धन्यवाद दें हम मेरे प्रभु का, वो हमारी विनती सुनना चाहता है ताकि वो पूरी कर दे, हमें आशीष देते हैं। आज का वचन हमें यही सिखाता है, भलाई करें भले ही बुराई मिले, भलाई करें भले ही सताव मिले, भलाई करें भले ही हमारी निंदा हो, क्योंकि इन सब बातों में हमारे लिए भलाई है। हमारा परमेश्वर हमारे संग है, हमारा परमेश्वर हमारे पापों से छुटकारा दिलाना चाहता है। इसीलिए हमारे जीवन में ये दुख, ये मुसीबतें आती हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के द्वारा। आइए प्रार्थना करें।